ईरान, अमेरिका और इज़राइल से जुड़ी अब तक की सबसे बड़ी टॉप स्टोरीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइज़, मैं हूं एहसन। आज है 2 यानी कि आप कह लें कि 2 मार्च चढ़ चुकी हुई है और रात के आप कह लें कि करीबन 2 से 3 बज चुके हैं जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड करवा रहा हूँ। 2 मार्च 2026। तो सबसे पहले जो मैं आपको यानी कि अपडेट देने वाला हूँ वो ये है कि ईरान ने एक बार फिर जो है वो इज़राइल पर मिज़ाइलों की आप कह लें कि यानी कि काफ़ी मकदार के अंदर, अगर मैं वो बात नाम लूँ यहाँ पे तो वीडियो वायलेशन में चली जाएगी। काफ़ी बड़ी जो है वो कार्रवाई की है। तो एक कार्रवाई उसने यानी कि यहाँ पे की है कि यूएई के अंदर उसने जो अमेरिका और फ्रांस की नेवी बेस के ऊपर कार्रवाई की है। ये नेवी बेस जो है यानी कि आप कह लें यूएई के अंदर जो है नेवी बेस है अमेरिका की और फ्रांस की एक ही, यानी कि वहाँ से वो अपना यूनाइट करके वो उस चीज़ को चला रहे थे, उसके ऊपर जो है वो कार्रवाई की गई है। नंबर 2 पर जो मैं आपको यानी कि खबर देने जा रहा हूँ वो ये है कि अमेरिकन एम्बेसी में ईरान के यानी कि ड्रोन गिराए गए हैं यूएई में। दूसरा भी यानी कि खबर जो यूएई के अंदर से है कि अमेरिकन एम्बेसी में ईरान ने जो है वो ड्रोन गिराए हैं और वहाँ पे जो है वो आग भड़क उठी है। वहाँ पे नुकसान कितना हुआ अभी ये तक खबर तो सामने नहीं आई, लेकिन ये एक वीडियो सामने निकल कर आई है। लिंक मैं आपको चीज़ों का डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, पूरी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। तो यानी कि वहाँ पे जो है आप इजीली वहाँ पे जाके फाइंड आउट कर सकते हैं, वीडियो भी देख सकते हैं। ईरान ने यानी कि नंबर 3 पर जो मैं आपको स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ, ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में एक तीसरे आयल को भी यानी कि यानी कि जहाज़ को जो है वो आयल का उसको भी निशाना बना दिया। ईरान बार बार ये चीज़ बता रहा है कि भाई जंग लगी हुई है, आप इस तरफ नहीं आ सकते। पता नहीं फिर ये इन आयल की जो कंपनियां हैं ये जानबूझ के इनको पीछे से कोई प्रेशर कर रहा है कि आप उस तरफ जाओ, और अगर ईरान आप ऊपर हमला करेगा हम दुनिया को बताएंगे देखें ईरान तो हमला कर रहा है, और फिर जो हम ईरान के ऊपर जो वो मज़ीद हमें मौका मिल जाएगा कि हम ईरान के ऊपर इस वजह से हमला कर रहे हैं। तो इस हवाले से नंबर 4 पर जो मैं आपको स्टोरी बताने जा रहा हूँ वो ऐलान के जो लीडर है इनके स्पोक पर्सन जो है आप कह लें कि इनके जो बयान देते हैं कि अब हम क्या करने जा रहे हैं, उस हवाले से उनका एक वीडियो बयान सामने निकल कर आया जिसमें वो कह रहे हैं कि हम अपने भाइयों के ऊपर जो हमला नहीं कर रहे, बल्कि हम अरब मुल्कों के अंदर जो अमेरिका के अड्डे हैं वहाँ पे हम कार्रवाई कर रहे हैं। असल में उन्होंने ये बयान दिया है यूएई के नाम, उसके अलावा अमेरिका के नाम, उसके अलावा कतर के नाम, इस तरह के जितने भी अरब ममालिक हैं जिनके अंदर अमेरिका ने अपनी बेसेस बनाई हुई हैं उन सबको उन्होंने बयान दिया है कि हमारा आपसे कोई मसला नहीं है, हम आपके ऊपर अटैक नहीं कर रहे। हम तो अटैक कर रहे हैं जहाँ जो जो जगह आपने अमेरिका को दी हुई है और उस जगह से हमारे ऊपर अटैक हो रहा है, हम तो सिर्फ उन अड्डों का निशाना बना रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छा उन्होंने बयान दिया है कि हम जो है वो आपके ऊपर अटैक नहीं कर रहे, आप तो हमारे भाई हैं। उन्होंने भाई का नाम लिया। अच्छा, उन्होंने कहा है कि ईरान की रजीम नहीं गिरी, और बल्कि यानी कि पहले से यानी कि अगले दिनों में हम अपने नए सुप्रीम लीडर का 1 से 2 दिन के अंदर वो कह रहे हैं कि हम अपने नए सुप्रीम लीडर का ऐलान कर दें कि कौन हमारा नया सुप्रीम लीडर होगा। और ईरान की हुकूमत जो है बोला जो जा रहा है कि आयतुल्ला खामनेई साहब जो है उनके जाने से ईरान ने हथियार डाल दिए, ऐसा वो कह रहे हैं, कुछ चक्कर नहीं है। और आगे वो लिखते हैं कि उन्होंने कहा है कि अब हमारे पास जो है वो खोने के लिए कुछ नहीं है। ज़ाहिर सी बात है उनकी सब कुछ जो वो चला गया हुआ है, तो हालांकि उनकी जान बचाई भी जा सकती थी, लेकिन वो जो लीडर उनके गिरे हैं वो अपने घर से भागे नहीं हैं। वो अपने कंपाउंड के अंदर अपनी फैमिली के साथ वहाँ पे उन्होंने जाम शहादत नोश किया, लेकिन वो भागे नहीं हैं। अब हमारी आईआरजीसी मतलब कि ईरान की जो फ़ौज है उसके ऊपर वो कोई पाबंदी नहीं। वो कह रहे हैं कि अब हमारी ये जो फ़ौज है उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है कि उसने कहाँ पे अटैक करना है, कहाँ पे नहीं करना। अब वो जहाँ चाहेंगे, वो जिस तरह चाहेंगे वो अटैक करेंगे। नंबर 5 पर मैं आपको बता दूँ कि एक और ख़बर है जहाँ पे ईरान ने यानी कि 2 ड्रोन अमान में अमेरिका के एयरबेस के ऊपर जो है वो दागे हैं। यानी कि ईरान ने जितने भी अमेरिकन एयरबेस हैं वहाँ पे जो है वो अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखी हुई हैं, और यानी कि आप कह लें कि वहाँ पे भी जो ड्रोन गिरे हैं वो भी कहा ये जा रहा है कि पूरे निशाने के ऊपर, सही निशाने के ऊपर जाके लगे हैं। अच्छा, नंबर 6 के ऊपर मोहम्मद बिन सलमान ने आर्डर जारी कर दिए हैं कि ईरान अगर अब सऊदी अरब के ऊपर हमला करता है तो ईरान के ऊपर पलटवार किया जाए। ये सऊदी अरब ने, ये मोहम्मद बिन सलमान ने अपनी फोर्सेस को, अपनी टीम को ये ऑर्डर जारी कर दिए हैं। अब देखा ये जाएगा कि ईरान भाई आओ तो सी ईरान के ऊपर हमला करने के लिए, फिर ईरान जितने जोगा बचा है वो आपको भी पूरा उतना ही यानी कि जवाब देगा। आपको चाहिए था यहाँ पे कि आप जो है वो ईरान के साथ खड़े होते। मोहम्मद बिन सलमान का मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि ये वो इंसान है जिसने बोल बोल के कहा ये जा रहा है कि ट्रंप को बार बार फ़ोन करके ये कहा है कि आप ईरान के ऊपर अटैक करो।
आप आयतुल्ला ख़ामनेई साहब जो है उनके ऊपर अटैक करो। इन्होंने बार-बार बोल अच्छा यहाँ पे एक मैं आपको और बात बता दूँ कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान का रिसेंटली जो यानी कि साल गुज़रा है पीछे लास्ट ईयर पाकिस्तान का और सऊदी अरब का आप सब लोग जानते हैं कि इनका दफ़ाई एग्रीमेंट हुआ था कि अगर पाकिस्तान के ऊपर कोई अटैक करेगा तो दोनों मिलकर सऊदी अरब और पाकिस्तान मिलकर उसका मुकाबला करेंगे और अगर सऊदी अरब के ऊपर कोई अटैक करेगा तो इनके दोनों मिलकर जो है वो उसका मुकाबला करेंगे। ये असल में एक ड्रामेबाज़ी होती है क्योंकि अगर अब सऊदी अरब के ऊपर अटैक हो रहा है, अब पाकिस्तान को तो चाहिए यानी कि वो जंग में कूद जाए, लेकिन पाकिस्तान जंग में नहीं कूदेगा क्योंकि पाकिस्तान को अमेरिका की तरफ से बिल्कुल भी अभी परमिशन ही नहीं है और पाकिस्तान तब कूदेगा जब पाकिस्तान को कुछ ना कुछ चीज़ मिलती हुई दिखाई देगी। इधर से क्या मिलना है, इधर से अपना यानी कि सब कुछ ज़ाया करना है। अगर पाकिस्तान को अमेरिका यानी कि इजाज़त दे, अमेरिका बोले तो पाकिस्तान कूदने के लिए तैयार है, जैसे कि गज़ा में कूद गया, जैसे कि अफ़गानिस्तान में कूद गया। तो यहाँ से पाकिस्तान को मिलता हुआ कुछ दिखाई नहीं दे रहा और यानी कि हो सकता है पाकिस्तान को ये भी पता चल जाए कि अफ़गानिस्तान के मिसाइल तो जो हैं वो इतनी ताकत नहीं रखते, लेकिन ईरान के जो मिसाइल हैं वो बहुत ज़्यादा ताकत रखते हैं और बहुत ज़्यादा नुकसान जो है वो पहुँचा सकते हैं। अब ये तो थी इनके टॉप स्टोरीज़ जो मैंने आपके सामने रख दी। होपफुली वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट अपडेट्स के साथ मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। बाय।